हेलो फ्रेंड्स, 7 फरवरी 2021 को आपका बिहार एपीओ का एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में मैं इंडियन पिनल कोड के कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। इसमें टोटल 25 एमसीक्यूज़ हैं, जिनके आंसर्स भी मैं बताऊँगा। और ये जो वीडियो है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बिहार एपीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या हरियाणा का सिविल जज का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं जुडिशरी या एपीओ से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू क्राइम रेस्पॉन्स द फॉलोइंग। क्राइम के उपलक्ष्य में कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इट इज़ ए स्टेट रॉन्ग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए स्पेनिश सिटीजन हु वॉज रिसाइडिंग इन पेरिस। एक स्पेनिश सिटीजन है ए, जो कि पेरिस में रहता है, इंस्टिगेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच इन कॉन्सिक्वेंस वॉज कमिटेड इन इंडिया। तो जो स्पेनिश सिटीजन है, जो पेरिस में रहता है, एक ऑफेंस को इंस्टिगेट करता है जिसका कॉन्सिक्वेंस इंडिया में कमिट होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो, इसमें पहला ऑप्शन पढ़ो, ही इज़ लाइबल एज द ऑफेंस वॉज कमिटेड इन इंडिया। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। मानो वो लाइबल होगा जैसे कि मान के चलो उसने इंडिया में ही क्राइम कमिट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ नेशनल ऑफ पाकिस्तान फायर्स फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर एंड अ पर्सन विद इन द इंडियन बॉर्डर इज किल्ड। एक पाकिस्तानी नेशनल है, वो अपने साइड से मतलब पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर से फायर करता है और इंडियन बॉर्डर में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मर जाता है। द रिलेटिव फ्रेंड्स एंड अदर इंडियंस रश एंड ड्रैग द पाकिस्तानी टू द बॉर्डर इंडियन पुलिस स्टेशन। और जो जिस इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके रिलेटिव या फ्रेंड उस पाकिस्तानी को पकड़ के इंडियन पुलिस स्टेशन में ले जाके दे देते हैं। तो क्या अब क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन द इंडियन कोर्ट ट्राई द एक्यूज फॉर मर्डर। तो जो इंडियन कोर्ट है, क्या उसे मर्डर के लिए उसके ऊपर विचारण चल सकता है, क्या ट्रायल चल सकता है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, यस। इंडियन कोर्ट के पास पावर है कि पाकिस्तानी नेशनल के ऊपर मर्डर के ट्रायल चला सके। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है, इंडियन कोर्ट्स हैव ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री। जो इंडियन कोर्ट है, क्या उसके पास ये अधिकारिता है, क्या ज्यूरिडिक्शन है कि अगर कोई इंडिया का नागरिक है, भारत का नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, वो किसी दूसरे देश में क्राइम कमिट कर देता है, तो इंडियन कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन है कि उसके ऊपर ट्रायल चला सके? बिल्कुल, ये ऑप्शन पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इंडियन कोर्ट डू नॉट हैव ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय अ फॉरेनर इन इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है और वो यहाँ पे क्राइम कमिट कर देता है, तो इंडियन कोर्ट के पास जुडिक्शन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला इज ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस गिव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन अंडर आईपीसी 1860। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेक्शन 3 एंड 4। Whether Indian Penal Code 1860 applies to an offence committed by a citizen of India outside India। अब जैसे कोई भारत का नागरिक है, वो भारत के बाहर कोई क्राइम कर देता है, तो क्या इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कमिट क्राइम कमिट किया? तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, काफ़ी इजी ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक सर्वेंट नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी देखिए आप, सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। इसमें से कौन सा पब्लिक सर्वेंट नहीं है? ऑप्शन सी, सर्वेयर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, है ना। ये जो इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर है, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर। ऑप्शन देखिए, मतलब ये पूछ रहा है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। अ कमीशन्ड ऑफिसर इन द मिलिट्री। ऑप्शन बी, एवरी जज एम्पावर्ड बाई लॉ टू डू एन एडजुडिकेटरी फंक्शन। ऑप्शन सी, एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट हैं, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, एज डिफाइंड इन आईपीसी अ वुमन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, है ना, महिला किसी भी एज की। ये किस सेक्शन में दिया गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस हैव बीन डिफाइंड इंडियन पिनल कोड इन सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस बताया गया है। डेफिनेशन ऑफ रॉन्गफुल गेन इज एज फॉलोज। तो जो
रॉन्गफुल गेन की डेफिनेशन है वो क्या है। इसमें पहला ऑप्शन देखिए आप, गेन बाई अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। कोई पर्सन जो लीगली एंटाइटल नहीं है, अगर वो कोई अनलॉफुल मीन्स से गेन लेता है तो उसे हम रॉन्गफुल गेन कहते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, whoever doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing। इसे क्या बोलते हैं, डिसऑनेस्टली बोलते हैं। मतलब एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो, दूसरे को रॉन्गफुल लॉस हो, तो ये डिसऑनेस्टली हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि डिसऑनेस्टली इंडियन पीनल कोड के किस सेक्शन में डिफाइन है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो आप ये देख लो करेक्टली मैच पूछा है कि इनकरेक्टली, तो यहाँ करेक्टली पूछा है, मतलब इसमें 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ऑप्शन इसमें सही होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं काउंटरफीट, तो काउंटरफीट सेक्शन 28 में ही आता है, ठीक है, तो यही ऑप्शन सही है, यही करेक्टली मैच है। बाकी देखो वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेक्शन 30 में आता है, डॉक्यूमेंट सेक्शन 29 में आता है, और ओमिशन, एक्ट और ओमिशन सेक्शन 33 में आता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और हमसे करेक्टली मैच पूछा था, तो करेक्टली मैच कौन सा सही है, काउंटरफीट सेक्शन 28। क्वेश्चन 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब इसमें से कौन सी वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है, तो ऑप्शन डी देखिए, अ डीड ऑफ डाइवोर्स। अ डीड ऑफ डाइवोर्स इज नॉट अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी किस सेक्शन में डिफाइन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बता दिया, सेक्शन 30 में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉइडेड अंडर इंडियन पीनल कोड। ये अवॉइडेड नहीं है, कैन नॉट बी अवॉइडेड होगा यहाँ पे, दोस्तों इसे सही कर लेना, अवॉइडेड ना होकर अवॉइडेड होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पनिशमेंट आईपीसी में डिफाइन नहीं है, तो देखो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, डेथ है, लेकिन ये जो ऑफेंस है ये पनिशमेंट नहीं है, है ना, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। जब आप सेक्शन 53 पढ़ोगे इंडियन पीनल कोड का, तो सेक्शन 53 में 5 तरीके के पनिशमेंट बताएं। पहला डेथ डेथ पनिशमेंट, दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, थर्ड इज इम्प्रिजनमेंट, 2 तरीके की होती हैं, दैट इज रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट। फोर्थ इसमें पनिशमेंट है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति को जब्त कर लेना। और लास्ट इसमें आखिरी पनिशमेंट है वो है फाइन, जुर्माना लगाना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ये हमारे आईपीसी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, द चीफ एलिमेंट द चीफ एलिमेंट्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। चीफ एलिमेंट कौन से होते हैं, ह्यूमन बींग चाहिए, या आपको इविल इंटेंट होना ही चाहिए, दैट मीन मैंसरिया होना चाहिए, इंजरी टू अनदर ह्यूमन बींग और सोसाइटी, और इंजरी भी होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन फॉर ऑफेंस ऑफ थेफ्ट is convicted and sentenced by judicial magistrate of first class to 1 year imprisonment and fine। देखो एक पर्सन है, उसने थेफ्ट किया, चोरी की उसने, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने उसे 1 साल की सजा सुना दी और साथ में फाइन भी लगाया, मतलब जुर्माना भी लगाया। व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी अवॉइडेड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अब जो अभियुक्त है, जो एक्यूज है, उसके ऊपर 1 साल का क्या कहते हैं इम्प्रिजनमेंट लगा दिया और फाइन भी लगा दिया। अब लेकिन जब वो फाइन नहीं देता है तो उसे मैक्सिमम कितने साल की सज़ा हो सकती है, कितने समय की सज़ा हो सकती है, तो ये गवर्न होता है सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी से। सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग जो भी किसी भी ऑफेंस का जो मैक्सिमम पीरियड होता है उसका 1/4 सज़ा होती है, ठीक है। तो थेफ्ट के लिए मैक्सिमम पीरियड कितना है, 3 साल। तो 3 साल का जब आप 1/4 करोगे तो 3 साल का मतलब हो गया 36 महीने, इसका 1/4 करोगे तो 9 आएगा। तो इसे मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो 9 मंथ की होगी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जज अंडर सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी। तो जज कौन होते हैं, अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन इन अ सूट अंडर सेक्शन 10 ऑफ 1859 इज अ जज, ये भी जज हो जाएंगे। अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज अ जज, ये भी सही है। अ मेंबर ऑफ पंचायत विच हैज़ पावर अंडर रेगुलेशन 7 ऑफ 1816 ऑफ मद्रास कोर्ट, ये भी जज है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे ही सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग जज हैं।
सेक्शन 19 का आप इलस्ट्रेशन एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ड डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 29। तो डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 29 में डिफाइन है उसमें कौन कौन से वर्ड इंक्लूड है, ये भी है, अ चेक अपॉन अ बैंकर, अ पावर ऑफ अटॉर्नी भी है, और अ मैप और प्लान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो डॉक्यूमेंट के अंदर ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफेंस ऑफ अबिटमेंट। जो अबिटमेंट होता है, दुष्प्रेरण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, बाई एड के दे के भी, कॉन्स्पिरेसी करके भी, और इंस्टिगेटिंग उकसा के भी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 21 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ए प्रीस्ट हु सोलमनाइज्ड एन इलीगल मैरिज। एक प्रीस्ट है, उन्हें एक इलीगल मैरिज को सोलमनाइज कर दिया इंटेंशनली, एंड देयर बाई फेब्रिकेटेड सच मैरिज इज लाइबल फॉर अबिटमेंट बाई। तो उन्होंने एक तरीके से अबिटमेंट किया, कैसे, इंटेंशनल एड देके। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू। जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है वो एक्सटेंड करता है बोथ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी, डिफेंस ऑफ बोथ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी डेथ कैन नॉट बी कॉज्ड इन केस। जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी आप जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करते हैं, तो किस ऐसा कौन सा केस है जहां आप डेथ नहीं कर सकते सामने वाले की, तो वो थेफ्ट है। थेफ्ट के केस में आप सामने वाले की जान नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ लग रहा है, अगर जैसे मान लो चोर घुसा है, लेकिन आपको लग रहा है चोर के पास भाई बंदूक है, रिवाल्वर लिए हुए है, पिस्टल लिए हुए है वो, और आपको लगता है कि यहाँ पे इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ है, तो आप प्रॉपर्टी केस में उसकी सामने वाले की डेथ कर सकते हो। लेकिन सिंपल थेफ्ट के अंदर आप सामने वाले की मृत्यु कारित नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थेफ्ट। बाकी रॉबरी के केस में, हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट एंड मिस्चीफ बाई फायर इन अ ड्वेलिंग हाउस, इन तीनों केस में आप सामने वाले की जान भी ले सकते हो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लास्ट क्वेश्चन है ये, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ हैज़ बीन डील्ड विद। जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है बॉडी के लिए, उसमें आप सामने वाले की जान ले सकते हो। ये किस सेक्शन में डिफाइन है, सेक्शन 100। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। इस वीडियो की जो फाइल है, जो पीडीएफ फाइल है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को एमसीक्यूज़ देखने को मिले। तो थैंक यू फ्रेंड्स।